मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका धर्म शिक्षा में। मित्रों आज मैं आपको बताने वाला हूँ छींक से जुड़े सगुन तथा अपशगुन के बारे में। तो मित्रों अगर आप मानते हैं छींक से जुड़े सगुन और अपशगुनों को तो हमारा ये वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं मित्रों आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे साइंस में छींक को क्या समझा जाता है। हमारे धर्म में तो उसे अपशगुन या सगुन माना जाता है। डिपेंड करता है कब बहुत छींक आती है और कैसे आती है, उस पर सगुन और अपशगुन क्या माना जाएगा। लेकिन हमारा साइंस क्या मानता है उसे, पहले उस बात पे थोड़ा डिस्कस कर लें, उसके बाद सगुन और अपशगुन की बात करेंगे हम। तो साइंस के अनुसार छींक जो होता है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो किसी भी मानव को आती है और आना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम छींकते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारे बैक्टीरिया, लगभग लाख के आसपास बैक्टीरिया हमारे मुंह के थ्रू बाहर निकल जाता है वातावरण में। इससे क्या होता है, हमारा शरीर सेफ होता है। तो छींक आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ ही क्या है, इसमें छींक जो आती है वो इतनी तेज़ होती है कि हम उसे रोक नहीं पाते। अगर जितनी तेज़ हवा हमारे मुंह से निकलती है उस टाइम में उसको अगर कैलकुलेट करें हम तो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो तूफान आता है उसके बराबर उस टाइम एयर का फोर्स होता है। तो ये भी एक अपने आप में अनोखा है। अब हम बात करते हैं छींक के बारे में, अपशगुन और सगुन के बारे में। अगर आप किसी के यहाँ गए हैं घूमने, आप यहाँ रहते नहीं, आप किसी के यहाँ घूमने गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी मित्र के यहाँ, अगर आप जब जा रहे हैं आपके बाईं ओर कोई छींक दे तो जब ध्यान रहे, जब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब किसी रिश्तेदार या मित्र के यहाँ से हम जा रहे होते हैं तो हमारे बाईं ओर कोई अगर छींक दे तो ये अशुभ होता है। ऐसी यात्रा अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो उसे टाल दें। तो इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, उस समय अगर किसी ने छींक मार दी तो ये सामान जो आप खरीद रहे हैं वो आपके लिए शुभ होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, खरीदते टाइम अगर कोई छींक दे तो वो सामान आपके लिए शुभ होता है। साथ ही सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद अगर छींक की ध्वनि आपको सुनाई दे तो ये अशुभ होता है। जिस टाइम आप सुबह सो के उठते हैं, अगर उस टाइम किसी ने छींक मारी और आपने सुन लिया तो आपके लिए अशुभ है। इसी तरह अब आते हैं हम तीसरे पे। नए मकान में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं उस टाइम अगर छींक दे कोई तो अशुभ होता है वो। अगर ऐसा हो कि नए मकान में आप प्रवेश कर रहे हैं, उस टाइम किसी ने छींक दिया तो किसी योग्य ब्राह्मण पंडित से घर में पूजा पाठ करना चाहिए, ये उचित रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उस समय अगर कोई छींक दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इससे बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखें, अगर कोई बिजनेस का काम शुरू कर रहे हैं, उस टाइम कोई अगर छींक दे तो आपके लिए शुभ है। साथ ही कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ यज्ञ कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसके प्रारंभ करते समय अगर कोई छींक दे तो यह भी अनिष्ट होता है। इससे क्या होता है कि आपको जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं उसे पूरा करने में कुछ समस्याएं आ सकती है। तो अगली बार से अगर ऐसा हो तो आप सचेत हो जाएं। इसके बाद भोजन से पहले, जिस टाइम भोजन करने आप जा रहे हैं उस टाइम छींक सुनना अशुभ होता है। लेकिन अगर कोई मरीज दवा ले रहा हो और उसे उस टाइम छींक आ जाए तो उस मरीज का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति दिन के प्रथम पहर, मतलब कि सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूर्व की दिशा में की ओर से छींक की ध्वनि सुनाई दे किसी को भी, तो उसके लिए यह अशुभ होता है और उसे कई तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे इसके कारण। तो अगर आप भी कभी पूर्वी दिशा से छींक सुने, वो भी प्रथम पहर में, मतलब 6 बजे सुबह से लेकर 9 बजे सुबह तक, तो सचेत हो जाए। दिन के दूसरे पहर, मतलब 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक
अगर कोई छींक की ध्वनि सुनाई देता है तो यह भी अशुभ है, और इससे क्या होता है कि शारीरिक कष्ट आपके बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दें, 9 से 12 किसी भी दिशा से। लेकिन अगर आप 12 से 3 मतलब तीसरे पहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में छींक सुनते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इससे स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति का योग बनता है। तो ध्यान दें, 6 से 9, 9 से 12 अशुभ है, लेकिन 12 से 3 शुभ है। अगर कहीं जा नहीं रहे हैं, ऐसे नॉर्मल लाइफ में आप छींक सुनते हैं तो। शकुन शास्त्र के अनुसार अगर चौथे पहर मतलब 3 से लेकर 6 बजे तक कोई छींक की ध्वनि सुनाई देता है किसी को अगर, तो उसे पुराने मित्र मिलने का योग बनता है। तो ये भी सही है कि 3 से 6 चलो बुरा तो नहीं है, कम से कम कोई पुराना मित्र ही मिल जाए, ये भी सही है आपके लिए। तो मित्रों, इसी तरह के वीडियो अगर आपको और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पे डेली इसी तरह के एक नए वीडियो लाते हैं। हमसे जुड़ें और हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।